नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो 3 कीवर्ड पर होगा और ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सवाल। सबसे पहला सवाल होता है कि रैफ में, आउट में और इन में क्या डिफरेंस होता है सी शार्प के अंदर। और ये वास्तव में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यूअर को मस्ट है कि वो पूछे। डेलीगेट्स जैसे पूछता है वैसे ही यहाँ पर ये भी पूछे, क्योंकि डेलीगेट्स जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये तीनों कीवर्ड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें रैफ की, तो हम लोग बात करेंगे रेफरेंस की, कि हम लोग रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस जब पास किया जाता है तो उसे इनिशियलाइजेशन करना मस्ट होता है, ठीक है। तो बिफोर अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो उससे पहले किसी भी वेरिएबल को हम लोगों को इनिशियलाइजेशन करना मस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जब वैल्यू को रिसीव करेंगे तो वहां पर रेफ कीवर्ड यूज करेंगे, और जब वैल्यू को रिटर्न होगी तो वहां पर अपडेटेड वैल्यू हम लोगों को मिल सकती है। इसका एक लाइव एग्जांपल हम लोग जरूर देखेंगे तीनों कीवर्ड्स का। अब बात कर लेते हैं आउट की। आउट जो है, आप लोगों को जब हम लोग किसी मेथड में पास करते हैं, आउट जो कीवर्ड होता है उसको अगर हम लोग पास करेंगे तो कोई भी इनिशियलाइजेशन की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। जब हम लोग पास करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन, बस वो डिक्लेयर होने चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा इन जो है वो आप लोग इनिशियल पास तो कर सकते हैं, ये सिमिलर लाइक रेफरेंस ही होते हैं सारे के सारे। पास तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसकी। जहां पर ये पास हुआ है उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज द इन। तो ये तीनों में डिफरेंस है, और तीनों में यही जो डिफरेंस है उसको हम लोग भी प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से देखेंगे कि हम लोगों को जो है इन तीनों के जो चीजें हैं वो एक एग्जांपल में कैसे सेट हो जाती हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को अपने चीजों को ध्यान से पढ़कर, ध्यान से चीजों को समझकर करना है, ठीक है। आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में तो पता ही होगा। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स देता हूं, और ये एक लाइफ टाइम मेंबरशिप है जहां पर आप लोगों को सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना है, दैट इज 700 रुपीज। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है जिसे आप लोगों को फिल करना होगा, तभी आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं मेंबरशिप में क्या है। डॉटनेट कोर है, आप लोगों का रेस्ट एपीआई है, और बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक कोर्सेज नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को जो है जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे वो मेंबरशिप में ऐड होते जाएंगे। तो वो सिर्फ 700 रुपीज आप लोगों को एक बार ही पे करना है। जैसे इसमें डॉटनेट कोर कंप्लीट हो गया, रेस्ट एपीआई हो गया, ब्लेजर हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। रिएक्ट पर काम चल रहा है, और जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, इन पर भी काम चल रहा है। कुछ वीडियोस हो चुके हैं सारे के सारे। तो मशीन लर्निंग पर भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी इस मेंबरशिप के अंदर। तो अभी अगर ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। अब हम लोग चलते हैं इनके एग्जांपल के ऊपर कि आउट, रैप और इन का एक अच्छा सा यूज केस देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यस यहाँ पर तो यही काम में ले लेते तो प्रोजेक्ट आसान हो जाता। चलिए चलते हैं। जब आप लोग गूगल फॉर्म भर देंगे जो आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसके बाद में मैं इस वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स आप लोगों को दे दूंगा, और आप लोग मेंबरशिप कोर्स पर भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों को शुरू से पढ़ना है तो ASP.NET Core MVC से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने बेसिक फंडामेंटल से लेकर अनलिमिटेड चीजें बनाई हैं। और आप लोग सी शार्प पढ़ना चाहते हैं, सी शार्प पढ़िए। उसके बाद में अगर आप लोग ब्लेजर पढ़ना चाहते हैं, ब्लेजर पढ़िए। ASP.NET Core रेस्टफुल API पढ़ना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो इसमें प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, चाहे वो आप लोगों का शॉपिंग कार्ट का हो, चाहे वो आप लोगों का बुक शॉप का हो, चाहे वो आप लोगों का बुकिंग का हो। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। सी शार्प है, ASP.NET Core है, रेस्टफुल एपीआई है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, एंगुलर फंडामेंटल है, रिएक्ट फंडामेंटल है, ASP.NET Core माइक्रो सर्विसेज है, माउई है, एंगुलर प्रोजेक्ट्स हैं। एंगुलर प्रोजेक्ट्स कैसे सीखें, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप लोग देखिए एंगुलर प्रोजेक्ट्स जो है 142 से स्टार्ट किया था मैंने, डे 142 से स्टार्ट किया था। तो ये कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्ट है आप लोगों का। अगर आप लोगों को एंगुलर फंडामेंटल पढ़ना है तो आप लोग एंगुलर फंडामेंटल पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिएक्ट हो गया, एंगुलर फंडामेंटल। तो एंगुलर फंडामेंटल पर आप लोग जो है चीजें देख सकते हैं कि एंगुलर फंडामेंटल क्या है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगुलर फंडामेंटल है जो आप लोग जिसके बारे में सर्च कर रहे थे, गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को ये जो मेंबरशिप है वो कैसे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसी को आप लोगों को भरना है, वहीं पर पेमेंट करना है, दैट फाइनली आप लोगों को मेंबरशिप मिल जाएगी। अब इससे अच्छा प्लान आप लोगों को इंटरनेट पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैं सिर्फ एक कोर्स नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं जो है वो अनलिमिटेड टाइम जर्नी जो मेरी है, दैट इज 10 to 14-15 ईयर्स एक्सपीरियंस,
उसको मैं सेल कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ 700 रुपीज में। आगे फीस जरूर बढ़ेगी, 100% बढ़ने वाली है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो आज जो है ये फी पे कर देता है, दैट इज कैसे पे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर आप लोगों के पास गूगल फॉर्म है, वो फिल करना है। फाइनली आप लोग जो है मेंबरशिप आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें डॉट नेट कोर भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है, फिनिश हो चुका है। रेस्ट एपीआई भी हो गया है, एंगुलर भी हो गया है, सी शार्प भी ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश होने वाला है, ठीक है। जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट हम लोग बोलें तो वो भी आप लोगों का जो है फंडामेंटली आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। उसमें भी 2 प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। डॉटनेट ब्लेजर कंप्लीट हो गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि भाई सीक्वल सर्वर भी आएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी आएगा, एमएल डॉट नेट भी आएगा, ठीक है। तो बाकी आगे सीरीज में चलते रहेंगे, जो जो टेक्नोलॉजी आप लोगों की लेटेस्ट रहेगी उनके ऊपर भी है, स्पेशल टेक्निक्स भी हैं, पैटर्न्स भी हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को पूरा डॉटनेट का रोड मैप आप लोगों को पूरा दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आसानी से आप लोग जो है किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आप लोग ज्यादा सीखेंगे। तो किसी भी कोर्स को उठाइए जो आप लोगों को सीखना है, वो आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। कैसे उठाना है, कैसे सीखना है, मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोग मिड से भी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यूज जो आज मैं आप लोगों को एक यूज केस दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये जो है पता लग जाएगा कि यहाँ पर हम लोग ये चीजें काम में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप लोगों के पास एक मॉडल क्लास होगी, दैट इज यूजर, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास होगा ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और एज हो गई। गॉट इट। अब आप लोगों के पास ये डेटा है और ये एक मॉडल है जो कि आज जिससे आप लोग रजिस्टर करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ यूजर मैनेजर एक और क्लास आप लोगों ने बनाया यूजर, और इस यूजर में आप लोगों ने लिस्ट ऑफ यूजर जो है वो ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे यूजर का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, वो लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग रजिस्टर यूजर करेंगे, रजिस्टर यूजर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक भेजेंगे यूजर, और आप लोगों ने यहाँ पर यूज किया आउट स्ट्रिंग मैसेज। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया कि भाई आप लोगों को आउट जो है यहाँ पर यूज किया गया है। आउट जो कीवर्ड होता है उसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है और हम लोग वो पैरामीटर में पास कर देते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने मैन फंक्शन के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर बनाएंगे। सबसे पहले यूजर मैनेजर क्लास हम लोगों ने बनाई। स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस हम लोगों ने लिखा। स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस ही हम लोग ने कोई भी इनिशियलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है, या कोई एरर आ गया है या नहीं आया है। तो हम लोगों ने एक नया यूजर बनाया, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के साथ, और ये हम लोगों ने यूजर मैनेजर डॉट रजिस्टर, यूजर मैनेजर डॉट रजिस्टर यूजर, इस रजिस्टर यूजर में न्यू यूजर भेजा और आउट पैरामीटर के साथ रजिस्ट्रेशन स्टेटस भेज दिया, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अब आप लोग बोलेंगे कि ये आप वहां पर भी तो यहाँ पर भी तो आप लोग जो है मैसेज डाल सकते थे, ठीक है, मैसेज मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर मेरे को कंसोल डॉट राइट लाइन करना पड़ता, पहली बात, ठीक है। आउट अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो स्टेटस मैसेज के अंदर यहाँ पर क्या गया, दिस वन स्टेटस मैसेज, और ये सभी रेफरेंस टाइप के होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। तो स्टेटस मैसेज अपडेट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अपडेट हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस अपडेट हो गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी कि सक्सेसफुली डन। और स्टेटस मैसेज क्या है, दैट इज एरर ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर ईमेल वही आता है तो इज ईमेल रजिस्टर्ड, न्यू यूजर डॉट ईमेल, न्यू यूजर का जो ईमेल है वो इज ईमेल रजिस्टर्ड में भेजा गया है, ठीक है। इज ईमेल रजिस्टर्ड यहाँ पर है, ठीक है। इज ईमेल रजिस्टर्ड जो है वो ये चेक करता है कि आप देखिए यहाँ पर है इन पैरामीटर साथ में, इन स्ट्रिंग ईमेल, गॉट इट। और यहाँ पर है आप लोगों के पास इज ईमेल रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर इन पैरामीटर मैंने काम में नहीं लिया है, राइट। तो यहाँ से भी आप लोग जब भेजेंगे तो इन पैरामीटर तो काम में लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप लोगों के पास एरर है, गॉट इट। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको एक बार के लिए यहीं पर रखता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर आया तो इसने चेक किया इज ईमेल रजिस्टर्ड, तो मैं इन पैरामीटर अगर इसमें हटा दूं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन ईमेल टू चेक जो है यूजर मैनेजर डॉट इज ईमेल रजिस्टर्ड अपडेट, इज ईमेल रजिस्टर्ड बाय इन, ठीक है। ये हम लोग मेथड बना लेते हैं इसमें, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट।
और यहाँ पर मैं काम में ले लेता हूँ इन पैरामीटर। ठीक है, अब इन पैरामीटर ये तो हो गया आप लोगों के पास इन पैरामीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरर है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रिंग लोकल ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, और यहाँ पर मैं ये लोकल ईमेल जो है इनकी जगह ये काम में ले लेता हूँ। दैट्स फाइनल, ये आप लोगों का रिमूव हो जाएगा एरर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। तो आप लोगों ने आउट जो कीवर्ड है वो क्यों यूज में लिया, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी स्टेटस मैसेज आप लोगों के पास हो नहीं सकता। राइट, पहली बात, क्योंकि आप लोगों का कोई स्टेटस मैसेज अपडेट ही नहीं हुआ है। जब तक आप लोग यूजर रजिस्टर करेगा तभी तो आप लोगों के पास अपडेट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सीधा आउट पैरामीटर के अंदर भेजा और वहां से जो भी अपडेट हुआ इस रजिस्ट्रेशन स्टेटस में भी वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आउट के साथ है। तो यहाँ पर अपडेट हुआ तो यहाँ पर भी आप लोग जो है इस रजिस्ट्रेशन स्टेटस को प्रिंट करवा सकते हैं कि जो भी आया, या एरर ईमेल फाउंड हुआ, ऑलरेडी फाउंड है तो भी आ जाएगा ईमेल ऑलरेडी फाउंड, या आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो ये तो इस पर्पज के लिए हम लोग काम में लेते हैं। दूसरा आप लोगों के पास आ गया रेफ कीवर्ड, कि भाई रेफरेंस कब काम में लें फिर, क्योंकि रेफरेंस में भी सेम, क्योंकि रेफरेंस ही है। रेफरेंस में हम लोगों को यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना मस्ट होता है, आउट में हम लोगों को पहले इनिशियलाइजेशन करना मस्ट नहीं होता जब हम लोग कॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है रेफ कीवर्ड। मान लीजिए अब मेरे को एज को अपडेट करना है, तो एज को अपडेट करना तो पुराने वाली एज मुझे चाहिएगी, तो मैंने यहाँ पर लिया न्यू यूजर डॉट एज, यूजर एज ले लिया, यूजर मैनेजर डॉट अपडेट यूजर एज, रेफरेंस के साथ मैंने यूजर एज दे दिया। तो इस यूजर एज में क्योंकि वहां पर अपडेट हो गया, वो अपडेट हो गया तो यहाँ पर भी अपडेट हो गया इसमें। ठीक है, तो ये अपडेट आ जाएगा न्यू यूजर एज। तो ये सिंपल आ गया आप लोगों के पास न्यू यूजर एज डॉट यूजर एज, ये इसमें आ जाएगी क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। तो वहां से रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग रेफरेंस भेज सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस में अगर वहां पर अपडेट हुआ तो इस लोकल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर दोनों में चेंज हो जाएगा। दैट इज द यूजर एज। ये हो गया आप लोगों का रेफरेंस। अब आप लोगों का आता है इन पैरामीटर। इन पैरामीटर में हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते कोई भी पैरामीटर जो है। अगर हम लोग यहाँ पर इन यूज कर रहे हैं तो हम लोग मॉडिफिकेशंस नहीं डाल सकते, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना मस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर दिया जोन डॉय ईमेल टू चेक। अगर आप लोगों के पास ईमेल है तो उसे चेक कीजिए। ठीक है, यही है। तो इज रजिस्टर्ड, अगर वो इज रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम लोगों ने किससे भेजा उसको, ईमेल टू चेक। इस ईमेल को अगला क्या नहीं करे, मॉडिफाई ना करे। हम लोग यही चाहते हैं, सिर्फ कॉपी कर रहा है वो उस चीज को चेक करने के लिए, लेकिन वो उस चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहा। राइट, तो ना ही हम लोग उस चीज को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर मॉडिफाई नहीं करना चाहते इसको, तो यहाँ पर आप लोग इस रजिस्टर्ड के अंदर बूलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी, दैट इज की ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने सारी चीजें क्यों लिखी। इनका हम लोग जो है मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, जैसे हम लोग आउट को वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अपडेट एज 31, इज ईमेल रजिस्टर्ड ट्रू। ठीक है, तो ये एक पूरा एग्जांपल है जो आप लोगों को आउट बताता है क्या होता है, आप लोगों को रेफ बताता है क्या होता है, और आप लोगों को इन बताता है कि क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट एग्जांपल समझ में आया होगा कि कहां पर हम लोग रेफ काम में लें, कहां पर आप लोग आउट काम में लें, कहां पर आप लोग इन काम में लें। दैट्स इट।